दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एबीबी का जो भी नया मॉडल बीएफडी जो है, जैसे 880, 560, 580, 380, ये सभी का रिले आउटपुट का सेटिंग हम लोग किस तरह से करेंगे आज इस वीडियो में। कनेक्शन के साथ उसका पैरामीटर भी किस तरह सेटिंग करेंगे आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये जो वीडियो है 880 एसीएस 880, 560, 580, 380 के लिए है। तो लेकिन क्योंकि ये चारों मॉडल का जो एबीबी का जो नया वर्जन ड्राइव है, ये सभी का सेम सिस्टम है, सेम सेटिंग है, सेम वायरिंग है। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। रिले आउटपुट मतलब ये जो रिले आउटपुट देता है बीएफडी का, जो अंदर में डिफ़ॉल्ट 3 रिले आउटपुट देता है एबीबी का, तो इसका आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं कब कौन सा कंडीशन में ये रिले पिकअप करेगा। तो उसका डिले भी रहता है और पिकअप करने के लिए सोर्स भी रहता है कि क्या होने से ये रिले पिकअप करेगा। तो 3 रिले जो देता है, मतलब ये NONC कॉमन ये हो गया एक रिले। आप यहाँ पे लिखा हुआ है XRO123 मतलब रिले आउटपुट। 11, 12, 13 जो टीबी देता है, इसी कलर का सेम कलर का आपको मिलेगा, ऑरेंज कलर का 3 टीबी मिलेगा। 3 टीबी से एक 11, 12, 13 जो है ये रिले आउटपुट 1 है। 21, 22, 23 जो है रिले आउटपुट 2 है। और हमारा 31, 33, 32 वाला जो टर्मिनल है तो हमारा रिले आउटपुट 3 है। तो इसका मतलब इसमें 3 रिले आउटपुट दिया हुआ है जो कि पोटेंशियल फ्री है। आप उसमें कॉमन में जो वोल्टेज देंगे आपको वही सेम वोल्टेज आपको NO या NC में आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये लेकिन क्योंकि ये पोटेंशियल फ्री है तो इसका बीएफडी से कोई लेना देना नहीं। आप बाहर से जैसे रिले लगा के काम करते हैं तो ये रिले के जैसा बाहर से ही है, पोटेंशियल फ्री। आप जो वोल्टेज कॉमन में देंगे वो घूम के आपको NONC में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये भी 11, 12, 13 जो है एक रिले का टर्मिनल है। 21, 22 और 23 एक रिले का है, दूसरा रिले का 2 नंबर का। और 3 नंबर वाला जो है 31, 32, 33 ये उसका टीबी का नंबर है। आप उसी को ध्यान से रखते हुए आप उसको कनेक्ट कीजिए कि कौन सा रिले में आपको क्या दिखाना है। तो रिले आउटपुट नॉर्मली यूज होता है हमारा फीडबैक के लिए या फिर इंडिकेशन के लिए। मान लीजिए रन फीडबैक चाहिए, ट्रिप का फीडबैक चाहिए, रेडी का फीडबैक चाहिए, तो ये सब चीज़ के लिए आप इसको रिले आउटपुट यूज करते हैं हम नॉर्मली। तो इंडिकेशन भी यूज करते हैं और पीएलसी का अगर फीडबैक चाहिए तो फीडबैक के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये हमारा सबस्टार्टर में दिया हुआ है, हमारा बीएफडी में दिया हुआ है। सभी कंपनी के बीएफडी, जितना भी कंपनी का आज तक बीएफडी मिलता है सभी में ये सिस्टम है। तो आपको पहले इंडिकेशन वाला सर्किट करके दिखाते हैं। तो इंडिकेशन में किस तरह से आपको रिले आउटपुट यूज़ करना है और उसके बाद दिखाएंगे कि फीडबैक के लिए भी रिले लगा के किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो हर कोई इंडिकेशन में आपको सबको पता होगा कि 24 वोल्ट का इंडिकेशन हो या फिर 110 का हो या फिर 230 का वोल्ट का इंडिकेशन हो, तो उसमें हमेशा 2 पॉइंट ही रहता है। मतलब 2 पॉइंट मतलब एक साइड में हमारा न्यूट्रल लगता है और बाकी दूसरा साइड में हमारा फेज लगता है, तब जाके हमारा लाइट जलता है। ये 24 वोल्ट का सेम सिस्टम, 110 वोल्ट का सेम सिस्टम, 230 वोल्ट का भी सेम सिस्टम रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 इंडिकेशन लाइट लगा के 3 इंडिकेशन लाइट का जो न्यूट्रल वाला पार्ट है उसी सभी को लूप कर देना है और उसमें न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। मतलब इसको पहले से 0 वोल्ट, अगर 24 वोल्ट होगा तो 24 वोल्ट सिस्टम आपका होगा तो 0 वोल्ट कनेक्ट करना है, जो नेगेटिव बोलते हैं जिसको। अगर 110 या 230 वोल्ट वाला आपका सिस्टम कंट्रोल वोल्टेज है तो आप उसका न्यूट्रल भी आप उसको कनेक्ट कर दीजिए उसको। तो बाकी जो हमारा 3 पॉइंट बचा उसी में जिसमें आपको 230 वोल्ट या 24 वोल्ट मिल जाएगा वो लाइट जलने लगेगा अपने आप। तो आपको उसी तरह से सिस्टम को उसको करना पड़ेगा वायरिंग। मतलब न्यूट्रल मिल गया है, सिर्फ फेज मिलेगा तो लाइट जलेगा या फिर 24 वोल्ट मिलेगा तो लाइट जलेगा। तो आपको क्या करना है कि कॉमन वाला जो हमारा टीबी रहता है, तीनों रिले का जो कॉमन वाला टीबी है उसको क्या करेंगे, फेज दे देंगे। फेज दे देंगे तो क्या होगा कि तीनों रिले को कॉमन वाला सप्लाई उसको चला गया। 24 वोल्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो 24 वोल्ट तीनों रिले के कॉमन में आ गया, या फिर 230 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो 230 वोल्ट क्या हुआ कि सभी तीनों रिले के कॉमन में आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि NO या NC आपको जो मर्जी जैसे आपको यूज़ करना है। NO में हमेशा यूज़ करना सबसे सही रहता है क्योंकि प्रोग्रामिंग करना आसानी रहता है NO में। तो NO से क्या करेंगे, ये पहले वाला रिले आउटपुट का NO से हम क्या करेंगे, इसको के जो 11 नंबर जो टर्मिनल दिया हुआ है वहाँ से लेके पहला वाला बॉल जो है उसको दे देंगे, जो इंडिकेशन है। तो इसको दे देने से क्या होगा, जब ये हमारा RO1 सिलेक्ट कर देंगे इसको रेडी के लिए, तो जब रेडी रहेगा तब क्या होगा, NO हमारा कॉमन से NO शॉर्ट हो जाएगा,
NO NC हो जाएगा। अगर जब रेडी रहेगा तो ये कॉमन से NO से घूम के हमारा सप्लाई आ जाएगा हमारा इंडिकेशन में, तो इंडिकेशन जलने लगेगा। अगर रेडी नहीं हुआ तो ये NO हट जाएगा, तो उसमें सप्लाई नहीं आएगा और लाइट जलना बंद हो जाएगा। जिसको बोलते हैं रेडी अभी नहीं है, जिसको बोलते हैं कि RTS अभी नहीं है जो बोलते हैं, उसका मतलब वही होता है। तो ये जब रेडी रहेगा तब लाइट जलेगा, जब रेडी नहीं रहेगा तब ये लाइट बुझ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेडी के लिए हम लोग अभी यूज़ कर दिए उसको रिले आउटपुट 1 को। तो उसको भी इसको जो वायरिंग कर दिए उसको उसी हिसाब से सेटिंग भी करना पड़ेगा पैरामीटर में, हम आगे देखेंगे हम लास्ट में। तो इसको न्यूट्रल पहले से मिल जाता है, यहाँ से फेज मिल गया तो लाइट जलने लगा। तो ये सबको न्यूट्रल अभी पहले से आप लोग लगा दिए हैं। और देखिए दूसरा वाला जो रिले आउटपुट था इसका कॉमन में तो 230 वोल्ट आ गया, इसको कॉमन में मिल गया। और उसका NO से क्या करेंगे, सेकंड वाला रिले से उसका NO से लेके फिर वही बल्ब को लगा देंगे और उसमें सेटिंग कर देंगे रन फीडबैक के लिए। मतलब जब ये VFD स्टार्ट कमांड देके रन में आ जाएगा, रन मोड में, तब क्या होगा कि ये लाइट जलने लगेगा। तो पहले से हमको कॉमन में सप्लाई मिल गया है, तो अभी NO से यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे जो सप्लाई आ जाएगा तो ये रन वाला लाइट जलने लगेगा। तब इसको बोलते हैं रन इंडिकेशन हमारा आ गया कि रन इंडिकेशन जब VFD चालू हो जाएगा तब ये रन इंडिकेशन जलने लगेगा। तो अभी लास्ट वाला बचा ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो 3 नंबर रिले जो दिया हुआ है उसका कॉमन तो मिल गया है, यहाँ पे सप्लाई इसको 230 वोल्ट मिल गया है। ये NO से घूम के जब NO NC हो जाएगा तो घूम के यहाँ से आएगा, तो उसको सिंपली लेके लगा देना है हमारा 3 नंबर LED में, जो कि 3 नंबर वाला फॉल्ट का LED के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे 230 वोल्ट कॉमन में गया और कॉमन से NO से घूम के हमारा आ गया हमारा तीसरा वाला LED इंडिकेशन में, तो जिसको हम फॉल्ट के लिए यूज़ करेंगे। उसका मतलब जब ये फॉल्ट होगा तब क्या होगा कि जो NO में कॉमन और NO में लगा दिए ये NO NC हो जाएगा। NC हो जाएगा तो सप्लाई उसमें मिल जाएगा, तो ये लाइट जलने लगेगा जब ये फॉल्ट कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 230 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, 24 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, 110 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सप्लाई बाहर से देना पड़ेगा जो कि एक्सटर्नली सप्लाई रहेगा बाहर से। ये VFD का जो 24 वोल्ट है ये इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका कोई भी इंडिकेशन ख़राब हो जाता है तो ये 24 वोल्ट को शॉर्ट कर देगा, तो VFD जल जाएगा उसका कंट्रोल कार्ड। तो ये जो सिस्टम जो वोल्टेज जो दे रहे हैं फेज़ या फिर 24 वोल्ट, ये हमेशा VFD से आउटसाइड होना चाहिए, जिसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई बोलते हैं। मतलब एक पावर सप्लाई लगा के उसमें से 24 वोल्ट निकाल के लगा सकते हैं, नहीं तो 110 या फिर 230 वोल्ट वाला होगा तो उसको यूज़ कर सकते हैं एज एक्सटर्नल सप्लाई। तो इसमें हमेशा एक्सटर्नल सप्लाई ही यूज़ करना है। तो ये तो हो गया इंडिकेशन। अगर सिर्फ लगाते हैं तो आपको इसी तरह से कनेक्शन रहेगा। अगर आपको रिले लगाना है या फिर फीडबैक के लिए देना है या फिर फीडबैक के साथ साथ इंडिकेशन भी देना है, दोनों देना है, इसके लिए आपको रिले लगाना पड़ेगा। जो मतलब ये रिले से दूसरा रिले पिकअप करेंगे या फिर कॉन्टैक्ट छोटा कॉन्टैक्टर जाता है कंट्रोल का, उसको पिकअप करेंगे और उसका 3-4 जो रहता है NO NC कॉन्टैक्ट, उसमें से एक PLC को लेंगे फीडबैक के लिए और इंडिकेशन को भी जलाएंगे। तो उसमें से 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक कॉन्टैक्टर पिकअप करा देंगे इसी रिले से, तो वहाँ से हम लोग बहुत सारे जगह में ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी इसको इंडिकेशन में यूज़ करेंगे, कभी नहीं तो उसको PLC का फीडबैक के लिए, रन फीडबैक, ट्रिप फीडबैक, रेडी फीडबैक, ये सब फीडबैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तब देख सकते हैं जैसे हमारा इंडिकेशन को दिए थे न्यूट्रल, ऐसे सभी रिले को न्यूट्रल पहले से कनेक्ट कर देंगे। और जो रिले का जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें फेज आएगा उसको सभी NO में कनेक्ट कर देंगे। जिस तरह से इंडिकेशन को कनेक्ट किए थे सेम उसी तरह से इसका भी कनेक्शन, बस LED इंडिकेशन के जगह में यहाँ पे रिले यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा किए थे कॉमन में हम लोग दिए थे, यहाँ से NO में ले गए। तो अभी सब क्या करेंगे, सभी कॉमन को लूप करके और कॉमन में हम लोग 230 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जो भी रिले का पिकअप वोल्टेज होगा वही दे देंगे। यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे फेज हो गया। और फेज को क्या करना है, सभी कॉमन को दे देना है, मतलब लूप कर देना है कॉमन को, क्योंकि NO से हम लोग ले गए रिले पिकअप कराने के लिए, क्योंकि कॉमन में सप्लाई अंदर जाएगा तभी ये NO से हुए निकलेगा। NO से निकलेगा तो रिले को जाएगा, पिकअप करेगा रिले को। तो आप देख सकते हैं फेज को हम लोग क्या किए कि तीनों कॉमन में, तीनों रिले का कॉमन में लगा दिए हैं यहाँ पे। तो कॉमन में सप्लाई इसको मिल गया, फेज यहाँ से लेके डायरेक्टली मिल गया। तो ये जब पिकअप होगा तो NO से सप्लाई निकल के ये रिले को पिकअप कराएगा। तो रेडी वाला रिले को हमारा 11 नंबर वाला पिकअप करेगा तो रेडी में आ जाएगा।
21 वाला पिकअप करेगा तो रन पे आ जाएगा। रन वाला जो रिले रहता है या फिर छोटा सा कंडक्टर रहता है कंट्रोल का, वो पिकअप कर देगा। तो इसी तरह से हमारा रिले पिकअप हो गया। तो रिले को आप देखे होंगे, आपको पता होगा रिले में 3-4 NONC रहता है, 2 रहता है, नहीं तो 3 रहता है, नहीं तो 4 भी रहता है, जो कि NONC हमारा चेंजेस होता है उसमें। रिले के ऊपर में रहता है जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहता है। तो उसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसको एक कॉन्टैक्ट को यूज़ कर देंगे हमारा इंडिकेशन के लिए, और एक कॉन्टैक्ट को यूज़ कर देंगे हमारा फीडबैक के लिए। मतलब एट अ टाइम दोनों कॉन्टैक्ट पिकअप होगा एक रिले का। जो अगर 4 चैनल वाला होगा तो चारों एक ही साथ पिकअप होगा, रेडी का या फिर रन का। तो इसमें से हम इंडिकेशन भी चला सकते हैं और दूसरा चैनल से VFD का फीडबैक भी दे सकते हैं। तो उसको सेटिंग किस तरह से करना है आपको दिखा देता हूँ। अभी ऑनलाइन में VFD लिया हूँ, तो आपको PC में ऑनलाइन लेते हैं तो इसी तरह से दिखता है। इसी पैरामीटर को आप भी डिस्प्ले में से भी सेट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे इसी ग्रुप में आपको जाना है। 24 नंबर में 21 में दिया हुआ है, यहाँ पे रिले का स्टेटस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कौन सा ग्रुप में मैं गया था। तो ग्रुप में जाके जो स्टैंडर्ड RODI और RO दिया हुआ है, वहाँ पे जाके उसी पैरामीटर में आप यहाँ से रिले का स्टेटस दे सकते हैं, जो कि लास्ट वाला डिजिट जो 3 डिजिट है वही आपका स्टेटस है। आप देख सकते हैं 0 1 2 करके जो बीट है, यहाँ पे रिले आउटपुट 1 जो है वो अभी वैल्यू 1 है। मतलब यहाँ पे मतलब ये अभी पिकअप है, रिले आउटपुट 1 पिकअप है, रिले आउटपुट 2 और 3 अभी पिकअप नहीं है अभी का कंडीशन में। मतलब अभी रेडी है और रन और फॉल्ट अभी नहीं है। तो ये दोनों पिकअप नहीं है, सिर्फ रेडी वाला पिकअप है, क्योंकि अभी VFD रेडी कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहला वाला जो है राइट साइड से पहला वाला ये रिले आउटपुट 1 का स्टेटस है, उसके बाद वाला रिले आउटपुट 2 का, उसके बाद वाला रिले आउटपुट 3 का। तो नीचे सेटिंग करने के लिए यहाँ से शुरू होता है हमारा 24 नंबर से सब ग्रुप। तो रिले 1 का सोर्स क्या है, मतलब कब रिले 1 पिकअप करेगा, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। तो रिले 1 का जो रेडी रन पे सिलेक्ट है, आप उसको अगर क्लिक करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा कि कब ये रिले आपको पिकअप करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा रिले आउटपुट 1 हमारा रेडी के लिए ऑन हो। तो जब रेडी रहेगा VFD तब जाके ये रिले पिकअप करेगा। तो यहाँ पे रेडी रन कर देंगे तो ये जब रेडी हो जाएगा VFD, कुछ फॉल्ट नहीं है उसमें कि कुछ इंटरलॉक की रन एनेबल वगैरह कुछ भी नहीं है, तब ये क्या करेगा, रेडी का फीडबैक दे देगा हमको, या फिर रेडी का इंडिकेशन जल जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, रन का, ब्रेक कमांड का, ओपन ब्रेक कमांड देता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जगह में ब्रेक ओपन क्लोज के लिए भी रिले आउटपुट को यूज़ किया जाता है। जैसे लिफ्ट वगैरह हो गया, या फिर क्रेन हो गया, या फिर कभी लॉन्ग ट्रैवल, क्रॉस ट्रैवल, ये सब चीज़ हो गया। तो वहाँ पे ब्रेक ओपन क्लोज करने के लिए रिले आउटपुट को यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ कर दें तो क्या होता है कि जब रन कमांड दे देते हैं, स्टार्ट कमांड को दे देते हैं, तब स्टार्टिंग होने के टाइम पे ये इसी रिले को पिकअप करता है, ब्रेक खुल जाता है और ये चलने लगता है। फिर जब बंद का स्टॉप कमांड देते हैं तो ये रिले ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो ब्रेक लग जाता है। तो इसी तरह से ये काम करता है। तो उसका सेटिंग यहाँ पे इसी तरह से करना है। उसका डिले टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन डिले, ऑफ डिले सब दिया हुआ है। जिसे आपको यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको उसको 0.100 कर देंगे तो मिली सेकंड में भी आ जाएगा। तो आप इसको डिले टाइम देके भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से रिले आउटपुट 2 को भी यूज़ करना है, रिले आउटपुट 3 को भी यूज़ करना है। तो डिले टाइम, ऑफ डिले टाइम भी आप दे सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद देखते हैं रिले आउटपुट 2 से सोर्स। जैसे रिले 1 को दे दिया रेडी के लिए, रिले आउटपुट 2 को दे दिया रनिंग के लिए। मतलब रनिंग मतलब जब ये स्टार्ट हो सके रनिंग हो जाएगा तब रनिंग मोड पे ये पिकअप करेगा ये रिले 2। जैसे हमने वायरिंग किए थे, पहला वाला रिले रेडी के लिए, दूसरा वाला रिले जो रनिंग के लिए, और तीसरा वाला रिले फॉल्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर वाला भी फॉल्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको अगर डिले टाइम कुछ देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पे डिले टाइम अगर 0 रहेगा तो तुरंत ये काम करेगा, अगर डिले टाइम कुछ देंगे तो ये डिले के हिसाब से काम करेगा। तो इसी तरह से तीनों रिले का सोर्स सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, ये सोर्स सिलेक्ट कर देना है। अगर ब्रेक ओपन कमांड अगर कभी देते हैं तो उसमें कभी कभी डिले टाइम मिली सेकेंड में डालना पड़ता है, क्योंकि पिकअप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो स्पीड भी आ गया होगा और ब्रेक उसी टाइम ओपन होगा थोड़ी देर बाद। तो ये अच्छा रहता है, जिसमें ब्रेक का ओपन क्लोज रहता है उसी कंडीशन में डिले टाइम डालना पड़ता है वही रिले में। तो इसी तरह से हम लोग
क्या करेंगे, रिले आउटपुट का कनेक्शन सीख गए कि किस तरह से आपको वायरिंग करना है इंडिकेशन के लिए, किसी तरह से आपको वायरिंग करना है इंडिकेशन प्लस पीएलसी में फीडबैक के लिए। तो रिले लगा के आप यहाँ से सोर्स सिलेक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा कब कब ये रिले पिकअप करेगा। पहला वाला हमने रेडी में सिलेक्ट कर दिया, दूसरा वाला हम लोग रनिंग में कर दिया, तीसरा वाला यहाँ पे फॉल्ट में कर दिया। तो उसको करने के बाद अगर डिले टाइम चाहिए तो डिले टाइम दे सकते हैं, डिले टाइम नहीं चाहिए तो नहीं दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं कुछ, ये डिफ़ॉल्ट 0 ही रहता है। ब्रेक ओपन कमांड अगर देते हैं, ब्रेक ओपन क्लोज के लिए अगर यूज़ करते हैं रिले आउटपुट को, तब आपको थोड़ा थोड़ा डिले डालना पड़ता है, वो रनिंग में देख के डालना पड़ता है। ये हमारा 10 नंबर ग्रुप जो दिया है स्टैंडर्ड DIRO, उसी के अंदर में सेटिंग है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय